हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत। आज हम अकाउंटेंसी 12 का जो एग्जाम 2025 में देने वाले हैं उनके लिए एक रामबाम एक चैप्टर लेके आए हुए हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक विवरण। ये अकाउंटेंसी 12 का पार्ट बी में चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर आपका 10 याद रखिए। चैप्टर नंबर कितना? 10 है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण। आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर भी कराने वाले, एक कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपका फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले, यानी पूरा का पूरा चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। पहले कंसेप्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन कराया जाएगा। ये 12th का तो है ही, इसके अलावा जो इस बार पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, उनके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम पार्ट 3 में इनसे क्वेश्चन आता है। कंपैरेटिव क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो स्टूडेंट पार्ट 3 में है उनके लिए भी रामबाम है। चलिए आप पढ़ते हैं चैप्टर को पूरा अध्ययन के साथ, यानी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए, तो अकाउंटेंसी 12 का हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, है ना। इसे इंग्लिश बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक विवरण। कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर ये फर्स्ट होगा। लेक्चर क्या होगा? ये फर्स्ट होगा। चलिए पहले इनके बारे में कंसेप्ट जान लेते हैं, है ना। तो तुलनात्मक विवरण होता क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है? सिंपल वर्ड समझे बाबू। मान लेते हैं अभी क्या है 2024, इससे पहले क्या बीता 2023। 2023 में आप जो प्रॉफिट कमाते हो, जो एक्सपेंस खर्च करते हो, क्या उस साल और 2024 में जो प्रॉफिट कमाए, जो एक्सपेंस खर्च किए, पिछले साल और इस साल में तुलना करके देखना है क्या अंतर रहा। जो अंतर रहता है उसी को एक परसेंटेज में, है ना, व्यक्त कर देते हैं। इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपेयर, कंपैरेटिव का मतलब कंपेयर करते, तुलना करते, पिछले साल के प्रॉफिट में इस साल का प्रॉफिट में तुलना करते हैं। जैसे मान लिया जाए पिछले साल आपने 1 लाख प्रॉफिट कमाया, इस साल आपका प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख। तो आप बताइए पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट था, इस साल आपका 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो देखिए तुलना किए, कंपेयर किए कि पिछले साल की तुलना में कितना मेरा प्रॉफिट इंक्रीज गया, 50,000। ये 50,000 जो इंक्रीज किया, इसी को एक परसेंटेज में अगर व्यक्त करते हैं तो कितना परसेंट आ जाएगा? 50%। यानी आपका प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में इस साल 50% क्या कर गया? ग्रोथ कर गया। तो इसी को तुलना करके एक फॉर्मेट में, है ना, दिखाते हैं। इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या समझ में आ गई इतना बातें? और इसके बाद जो भी बातें रहेगा आप कंसेप्ट के साथ कर लेते। आइए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट करने वाले हैं तुलनात्मक विवरण। क्या कह रहा है? यह स्टेटमेंट तभी बनाते हैं जब करेंट ईयर के प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में तुलना, देखिए तुलना करके इंक्रीज या डिक्रीज का क्या करते हैं? पता करता है। तुलना करते हैं कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। कंपेयर करते हैं कि प्रॉफिट मेरा पिछले साल की तुलना में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। होता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल का कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। फिर इसे फॉर्मूला, याद रखिए, इसको फॉर्मूला लगाकर परसेंटेज में दिखाया जाता है। तो इसका फॉर्मेट इस प्रकार, तो फॉर्मूला लगाकर परसेंटेज में जब दिखाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसका फॉर्मेट इस प्रकार है, यानी इसको फॉर्मेट में ही बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है बाबू? फॉर्मेट में। चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। ये आपका फॉर्मेट है, किसका? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। देखिए फॉर्मेट लिखा, फॉर्मेट फॉर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट ही जब भी आपको बनाना हो, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो लिखा है ना, कैलकुलेशन ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कैलकुलेशन कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस लगा सकते हैं या इनकम स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इसको बनाने के लिए बेटे देखिए कितना कॉलम है, एक पार्टिकुलर का, दूसरा ओपनिंग ईयर का, तीसरा क्लोजिंग ईयर का, एब्सोल्यूट, देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज, INCDEC, INCD, यानी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज और एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ ओपनिंग ईयर का कितना अमाउंट था, क्लोजिंग ईयर का कितना अमाउंट है, और यहाँ पार्टिकुलर विवरण, क्या क्या आइटम है उसका विवरण डालना है। देखा जाए कितना कॉलम हो गया? 1 2 3 4 5। यानी जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 5 कॉलम बनाना होगा। कितना कॉलम बनाना होगा बेटे? 5 कॉलम। तो सबसे पहला कॉलम है पार्टिकुलर।
तो आइए पार्टिकुलर में पहला सबसे पहले दिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आम भाषा में बोलते हैं सेल्स। हम जो सेल्स बोलते हैं उसका दूसरा नाम, नया नाम इंक्रीज करके आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब इंसान का दो नाम होता है, जानवर का दो नाम होता है, तो ये तो आइटम ही है, इनका भी दो नाम है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम सेल्स बोलते हैं। ये मेरे एक प्रकार का इनकम है, ये एक प्रकार का है बाबू इनकम, क्या समझे, इनकम है ये। और सबसे पहले इन्हीं को दिखाना है। यहां पे दिखाना ओपनिंग में कितना इनकम था, यानी कहने का मतलब ओपनिंग मतलब 2023 में कितना इनकम था, क्लोजिंग का मतलब 2024 में, अभी 2024 चला, क्लोजिंग में कितना इनकम है, सबसे पहले उन्हीं को दिखाना। इसके बाद बेटे क्या लिखा, अदर इनकम, ध्यान दिएगा, अदर इनकम। ये सब कहां मिलेगा बेटे, जब भी आप इससे प्रश्न बनाओगे ये प्रश्न में मिलेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे किसी भी बुक का, डॉक्टर हम पढ़ाते हैं डॉक्टर एसके सिंह बुक, जो बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड में स्पेशली चलता है, ठीक है ना। तो आपके पास सीबीएसई बोर्ड है, टीएस ग्रेवाल है, अगर ये चैप्टर है, या एमपी बोर्ड हो अगर ये चैप्टर है, चाहे यूपी बोर्ड हो अगर ये चैप्टर है, तो आपको पक्का है कि अगर इस कंसेप्ट को सीख लो बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए उसके बाद दिखाते हैं अदर इनकम। क्या दिखाते हैं, अदर इनकम। तो सब इसके बाद अदर इनकम में बहुत कोई भी इनकम हो सकता है, तो उसको दिखा देना, ओपनिंग में यहां दिखा देना, क्लोजिंग में यहां दिखा देना, ठीक है ना। अभी इधर बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अब बताइए दोनों इनकम को जोड़ेंगे तो कहलाएगा टोटल इनकम। क्या कहलाएगा बाबू, टोटल इनकम। इसको ए मान लेंगे, यानी इनकम जितना होगा तो उसको ए मान लेंगे। किसी को दिक्कत, क्या बताए, जब भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाएंगे पहले इनकम को दिखाना, एक्सपेंस को नहीं दिखाना, पहले इनकम को दिखाना। तो इनकम सबसे पहले कौन कौन इनकम, एक सेल्स जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, दूसरा अदर इनकम, और इसके अलावा कोई इनकम नहीं मिलेगा, बस यही दो इनकम ही मिलेगा। तो सबसे पहले इसको दिखा के जोड़ देना, जोड़ने के बाद टोटल इनकम को ए मान लेंगे। इनकम जोड़ लिए, इसको भी जोड़ लेंगे, ठीक है ना, यहां तक कर लिए। अब आ जाते हैं लेस एक्सपेंस। क्या कर लेते हैं, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में देखिए क्या क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस है, ये सब आपका प्रश्न में मिलेगा बाबू। तो आइए दिखाते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ओपनिंग जितना रहेगा उसको यहां दिखा दिया, क्लोजिंग जितना रहेगा उसको यहां दिखा दिया, यानी 2023 का एक्सपेंस यहां दिखाना है और 2024 का एक्सपेंस यहां दिखाना। अदर एक्सपेंस 2023 का यहां दिखाना, 2024 का दिखाना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2023 का यहां दिखाना, 2024 का यहां दिखाना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2023 का है, 2024 का दिखाना। अब सबको जोड़ लेंगे तो ये कहलाएगा टोटल एक्सपेंस। क्या कहलाएगा, टोटल एक्सपेंस। बी, इनकम को ए मान लिए, एक्सपेंस को क्या मान लिए, बी मान लिए। अब इसी तरह इसका क्लोजिंग ईयर का भी टोटल एक्सपेंस जोड़ लेंगे, ओपनिंग ईयर का एक्सपेंस हो गया, क्लोजिंग ईयर का एक्सपेंस जोड़ लेंगे, हो गया। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंस बी। अभी इसका नहीं बता रहे, ये और ये नहीं बता रहे, अभी पहले ये दोनों कलम का आपका काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज आपका प्रश्न में दिया रहेगा, ये दोनों का आपको करना है, ये सब चीज प्रश्न में दिया रहता है, ठीक है ना। चलिए अब निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखे बेटे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी आपको प्रॉफिट निकालना है। आप ही बताओ, अगर आप बिजनेस करोगे, मान लेते 1 लाख का माल बेचे, खर्च हुआ है 80,000, तो 1 लाख में से खर्च को घटाओगे, एक्सपेंस को घटाओगे, यानी 1 लाख में से 80,000 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20,000। तो वही मेरा प्रॉफिट कहलाएगा, वही बात हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट निकालना, इनकम यहाँ है ए, ये इनकम है और ये एक्सपेंस है। इनकम ए में से एक्सपेंस बी को घटा दे, यानी ए माइनस बी किए हैं, तो ए ये है बी ये है, यानी इसमें से इसको घटाने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी तरह ओपनिंग का करेंगे, इसी तरह से क्लोजिंग का कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद अब लास्ट करेंगे, लास्ट आइटम है टैक्स का। टैक्स प्रश्न में निकाला हुआ रहेगा या तो निकालने के लिए बोलेगा, निकालने के लिए बोलेगा लिखा रहेगा 50% या लिखा रहेगा 30%, 50%, ये सब चीज आपका लिखा रहेगा प्रश्न में, नहीं तो निकाल के दिया रहेगा। अगर निकालने के लिए बोले तो किसका निकालेंगे बाबू, ये प्रॉफिट का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, ये प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर 1 लाख है तो बोलेगा 50% तो 50,000 टैक्स हो जाएगा। अगर प्रॉफिट 2 लाख है बोलेगा 50% 1 लाख टैक्स हो जाएगा। 30% बोलेगा 1 लाख है तो 30,000 टैक्स हो जाएगा, यानी हमेशा टैक्स निकालेंगे प्रॉफिट का। अब इसको लेस कर देंगे बाबू, इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी तरह क्लोजिंग का भी लेस कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बच्चे बताइए ये पार्टिकुलर यानी विवरण ओपनिंग ईयर का प्रॉफिट एक्सपेंस, क्लोजिंग ईयर का प्रॉफिट एक्सपेंस समझ में आ गया। अब आते हैं ये 2 कॉलम, यही मेन चीज आपको निकालना है। कैसे निकाला जाता है, आसान भाषा में समझते हैं।
बेटे समझिए, सबसे पहले एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, यानी अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज में मत बिना ब्रैकेट का दिखाएंगे, यानी बिना ब्रैकेट के दिखाते तो वो इंक्रीज किया। तो इसमें जो प्लस माइनस जो दिखाया था वो ब्रैकेट में दिखाता है, यानी ब्रैकेट में है तो माइनस में, बिना ब्रैकेट है तो प्लस में। इसमें प्लस माइनस नहीं दिया जाता, ये साइंस का मैथ नहीं है, कॉमर्स का मैथ है। तो कॉमर्स का मैथ में अगर प्लस में हो तो बिना ब्रैकेट का, अगर माइनस में हो तो ब्रैकेट में, यानी इंक्रीज करेगा तो बिना ब्रैकेट का, डिक्रीज करेगा तो ब्रैकेट में। तो आइए मान लेते हैं 2023 में आप कमाए 1 लाख, 2024 में कमाए 1.5 लाख, मान लेते हैं यहां कमाए आप चलिए 10,000 और यहां कमाया आपने 15,000। बताइए इंक्रीज किया डिक्रीज किया? इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया? 5,000। तो यहां आप दिखा देंगे 5,000। तो प्लस में कि माइनस में? प्लस में। पहले 10,000 था, अब 15,000 कमाया, यानी कंपेयर जब किए, तुलना किए तो 5,000 मेरा इंक्रीज कर गया, तो यहां देखा इंक्रीज। इंक्रीज होगा तो बिना ब्रैकेट, अगर डिक्रीज करता है तो इसको क्या करते हैं? ब्रैकेट में देखा। क्या समझ में आ गया? इंक्रीज करेगा तो बिना ब्रैकेट का, डिक्रीज करेगा तो ब्रैकेट में। इसी तरह से इसका अदर इनकम, ओपनिंग में कितना है, क्लोजिंग कितना, दोनों में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके यहां दिखा देंगे। इसी तरह इसका ओपनिंग में कितना है, क्लोजिंग में कितना, दोनों में कंपेयर करके यहां दिखा देंगे। इसी तरह इसका ओपनिंग में कितना है, क्लोजिंग में कितना है, कंपेयर करके यहां दिखा देंगे। इसका भी इसमें ओपनिंग में कितना एक्सपेंस हुआ, क्लोजिंग में कितना एक्सपेंस, दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहां दिखा देंगे तुलना करके। इसी तरह से पूरा का पूरा काम इस तरह से निकाल लेंगे। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। यहां क्यों दोनों लिखे हैं? अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज का काम करेगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज का काम करेगा, इसीलिए यहां इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दिखा दिए। तो क्या ये भी कॉलम समझ में आ गया? क्या बच्चे समझ में आ गया या नहीं? चलिए आगे चले। तो आगे आपका परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। जब आप पढ़ते तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। चलिए परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आते हैं। परसेंटेज इंक्रीज ये कैसे निकालते हैं? ये निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पे जाना होगा, कैसे निकाला जाता है। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं। इसका फोटो ले लिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिए इनका पहले। चलिए आगे चलते हैं। आइए नोट में देखिए, नोट, अगर ओपनिंग ईयर के प्रॉफिट से क्लोजिंग ईयर के प्रॉफिट अधिक हो तो इंक्रीज होगा, लेकिन कम हो तो डिक्रीज होगा। यहां लिखा दिया है ओपनिंग ईयर से प्रॉफिट से या एक्सपेंस से इंक्रीज होगा तो, है ना, इंक्रीज होगा, यानी अधिक होगा तो इंक्रीज करेगा और कम होगा तो डिक्रीज करेगा। क्या समझ में आ गई? लिखा दिए अगर ओपनिंग ईयर के प्रॉफिट से क्लोजिंग ईयर के प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं एक्सपेंस भी हो सकता है, अधिक होगा तो इंक्रीज माना जाएगा, लेकिन कम होगा तो डिक्रीज माना जाएगा। पहला नोट। दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज, ये है मेन फॉर्मूला। परसेंटेज निकालने के लिए यह फॉर्मूला लगा जाएगा। तो परसेंटेज चेंज बराबर यहां लिखे एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। क्या लिखे? एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, ये ऊपर है, नीचे ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट इनटू 100। ये निकालने का फॉर्मूला है बेटा। कैसे निकालेंगे समझिए। यहां देखिए एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कॉलम कौन है? ये है। मान लेते हैं यहां पे 40,000 है, ओपनिंग ईयर में मान लेते हैं 1 लाख है ना, और ये था 1,40,000 था। तुलना करिए तो ओपनिंग में 1 लाख, क्लोजिंग में 1,40,000, इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया? 40,000। अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो कैसे निकाला जाएगा इसका परसेंटेज? आइए एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम ये है। आइए तो यहां पे देखिए एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज क्या ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। कितना था? 40,000, तो लिखेंगे 40,000। इसका बट्टा है, बट्टे दे दी। नीचे में क्या लिखा बाबू देखिए तो ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट, नीचे जो आपको लिखा हुआ है ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट। आइए तो ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट कितना था? कितना था इसका? 1 लाख। तो 1 लाख से भागा दे देंगे, इनटू 100 रहेगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का सारा लेंगे, बस हो गया। 3 0 3 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, यानी कितना परसेंट हो गया? 40%। कितना परसेंट? तो 40%। तो यहां आप तो यहां आप 40% दे सकते हैं। कितना परसेंट? 40% लिख सकते हैं, 40%। इसी तरह सबका निकालेंगे। जब इसका भी निकालेंगे, इनको ऊपर, यानी एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज को ऊपर, ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट नीचे। तो यहां प्लस माइनस को ध्यान में रखते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखते हैं। ओपनिंग ऊपर, सॉरी एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज ऊपर में दिखाएंगे
ओपनिंग और ईयर ऑफ अमाउंट नीचे दिखाएंगे और 100 से भागा देकर परसेंटेज निकालेंगे। इसी तरह से इसका इनको ऊपर ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट को नीचे से भागा दे देंगे और 100 से गुना इसका भी परसेंटेज। इसी तरह सभी आइटम का हम परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस कॉलम का अमाउंट को ऊपर, एब्सोल्यूट डिक्रीज कॉलम के अमाउंट को ऊपर और ओपनिंग ईयर अमाउंट का नीचे से भागा दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज निकालेंगे। क्या समझ में आ गया? यही देखिए यहां से लिखा हुआ, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज को ऊपर, ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट नीचे इंटू 100, यानी सभी आइटम का परसेंटेज इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब एक चीज और आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत करेगा, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बोलेगा, कैसे निकालेंगे? देखिए, कॉस्ट ऑफ नोट नंबर ये 3, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इसको सीओ शॉर्ट में बोलते हैं COGS। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? COGS। कैसे निकालते हैं? देखिए, सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दिए तो सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल। क्या? सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दो तो आराम से COGS निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, या तो आपका फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये भी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला लगाकर भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल है, सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये बेटा प्रश्न में डिपेंड करेगा। आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला सेट करने वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला। सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर सेल दिया हुआ लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो ये सब दिया हुआ आइटम है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। यानी ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना? तो चलिए, क्या पूरा कंसेप्ट समझ में आया? इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? तो चलिए, आपको क्या क्या सिखाए? पहले कंसेप्ट सिखा दिए। यह स्टेटमेंट बनाते हैं कब बनाते हैं? तभी बनाते हैं जब करंट ईयर के प्रॉफिट को प्रीवियस के प्रॉफिट की तुलना करके, है ना, इनकी डिग्री निकालते हैं। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? ये आप समझा दिए, फॉर्मेट भी समझा दिए, नोट भी समझा दिए। अब हम करने वाले हैं बेटे मैथ, क्योंकि जब आपको कंसेप्ट बताया जाता है, फॉर्मेट बताया जाता है, जो अगर उस समय अगर मैथ नहीं करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। जब इसी का कंसेप्ट का फॉर्मेट में बना करके एक क्वेश्चन करवा दिया जाए तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्या? चले क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, डॉक्टर एस के सिंह बुक का लाया हुए है। देखिए, ये आइए एक क्वेश्चन है डॉक्टर एस के सिंह, किसका? डॉक्टर एस के सिंह बुक से हम कराने वाले हैं। बोलिएगा किसी सर हमारा तो एस के सिंह बुक नहीं चलता। आप भाई, आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से बनाइए, लेकिन देखिएगा चैप्टर नंबर लेना चाहिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगर है आपके बुक में कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो आप बना लिए। पार्ट थर्ड वाले तैयार रहिए, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपका आता है, इसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आपको भी बनाना है। ठीक है ना? तो चलिए, तो बनाते हैं क्वेश्चन, है ना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्या करा है? फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, है ना, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गुड लक एलटीडी। यानी गुड लक एलटीडी एक कंपनी है, उनका आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट यानी कंपेयर करके दिखाना है कि क्या कंपेयर में परसेंटेज हर साल दर साल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के दिखा दीजिए। तो इसका ये कुछ आइटम दिया हुआ, देखिए पहला क्या दिया हुआ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको तरह समझा, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्स बोलते हैं। बताएंगे, बताए थे। ये इनकम है, ये इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। ये टैक्स का रेट 30%। टैक्स का रेट कितना है? 30% है। बस इतना ही आइटम है। अभी तुरंत समझाए फॉर्मेट में, है ना? तो आप बनाते हैं। आपको फॉर्मेट में बताए, क्या बताए? सबसे पहले इनकम को दिखाते हैं। देखिए, आपको फॉर्मेट हम बताएं, आपको सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम, अदर इनकम, यानी पहले सबको दिखा के इसको जोड़ लेते हैं, तब एक्सपेंस को घटा करके तो प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट में टैक्स घटा करके तब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करते हैं, है ना? तो चलिए करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए एक फ्रेश पेज में बनाते हैं इसको। कंपैरेटिव
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। तो आपको क्या बताया, सबसे पहले पार्टिकुलर होगा, कूलर, सबसे पहले पार्टिकुलर, पार्टिकुलर है ना। तो उसके बाद ओपनिंग ईयर, ओपनिंग ईयर देखिए तो डेट में यहाँ पे डेट दिया हुआ 31/3/2022, 31/3/2023, यानी 2 साल है, 22 और 23। 2022 एक मिला आपको 2023, एक 2022 और 2023 हो गया। अब और 2 कॉलम बनाना बेटे, कितना कॉलम बताए थे, 5 कॉलम। पहला पार्टिकुलर विवरण का, दूसरा ओपनिंग ईयर, दूसरा क्लोजिंग ईयर। 2022 ओपनिंग हो गया, 2023 क्लोजिंग हो गया। अब एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, चलिए एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑब्लिक चलिए इंक्रीज INC, इंक्रीज ऑब्लिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज, DEC डिक्रीज। दूसरा परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज। ये आपका फॉर्मेट बनकर के तैयार हो गया। क्या बच्चे समझ में आ गया, पहला पार्टिकुलर का, दूसरा ओपनिंग ईयर, ये है क्लोजिंग ईयर, क्लोजिंग ईयर, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ये आपका फॉर्मेट होता है। अब इसी में आपको क्या करना, बनाना है। तो आइए तो बेटे, तो सबसे पहले आपको क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाना। देखा, सबसे पहला काम सीखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या मानते हैं, सेल्स मानते हैं। देखिए तो कितना है बेटे, 20 लाख और 25 लाख, 20 लाख और 25 लाख। आइए, इसका है आपका 20 लाख, और इसका कितना है आपका 25 लाख। दिक्कत यहां तक। अब बताइए बेटे, इंक्रीज किया डिक्रीज किया, पिछले साल आपने कितना कमाया, 20 लाख। 2022 में 20 लाख प्रॉफिट कमाए, सेल किए। 2023 में कितना किया, 25 लाख, यानी 5 लाख आपका क्या करिए, इंक्रीज किया। तो यहां देखा ना, एब्सोल्यूट इंक्रीज हो गया, यहां 5 लाख हो गया इंक्रीज। तो कैसे पता इंक्रीज, इंक्रीज होगा तो बिना ब्रैकेट का, अगर डिक्रीज होता तो ब्रैकेट में देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, एक का काम क्लियर। अब देखते हैं क्या और कोई इनकम है, और कोई इनकम नहीं, इसका 2 एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे, इसको हम ए ही मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, सॉरी। आइए, इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, इसी को हम ए मान लेंगे। इनकम का कहानी खत्म, ए का कहानी खत्म। अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में देखना है आपके पास क्या क्या है, देखिए तो इंप्लाई बेनिफिट एक्सपेंस कितना है, 10 लाख और 12,50,000। चलिए, इंप्लाई बेनिफिट एक्सपेंस,
बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लाई बेनिफिट एक्सपेंस, इसका है 10 लाख, इसका है 12,50,000। ठीक है, अंतर करिए, पिछले साल एक्सपेंस हुआ 10 लाख का, इस बार एक्सपेंस हुआ 12,50,000, कितना इंक्रीज किया बाबू? 2,50,000 हो गया। और एक्सपेंस है, हाँ एक एक्सपेंस और है, अदर एक्सपेंस कितना है? इसका है 2,50,000, इसका है 1,25,000। चलिए अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस इसका है 2,50,000, इसका है 1,25,000, इसका कितना है? 1,25,000। ये 1,25,000 याद रखेगा, 1,25,000 कितना हो गया आपका? देखिए 2,50,000 पहले था, अब 1,25,000, यहाँ पे देखिए डिक्रीज कर रहा है, पहले एक्सपेंस हो गया 2,50,000, इस बार 1,25,000, यानी कितना का अंतर देख रहा है? 1,25,000 का डिक्रीज कर गया। देखिए डिक्रीज ब्रैकेट में दिखा दिए, इंक्रीज करेगा तो बिना ब्रैकेट का, डिक्रीज करेगा तो ब्रैकेट में। ठीक है ना बेटे? अब और कोई एक्सपेंस था? नहीं था। ठीक है, अब इसको जोड़िए, ये हो गया 12,50,000 और ये हो गया 12 1 13,75,000। ठीक है, अब देखिए तो इंक्रीज क्या डिक्रीज क्या, कितना का इंक्रीज किया देखते हैं? 1,25,000 का कितना इंक्रीज किया? पिछले साल टोटल एक्सपेंस हुआ 12,50,000 और टोटल एक्सपेंस क्लोजिंग हुआ 13,75,000, इंक्रीज कितना? 1,25,000। इसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस बी, इसको हम बी मान लेंगे। अब बेटे बताओ, टोटल इनकम ए है 20 लाख, इसका है 25 लाख क्लोजिंग का, टोटल एक्सपेंस देखिए तो बी में ओपनिंग में है 12,50,000, क्लोजिंग में 13,75,000। इनकम ये है और एक्सपेंस ये है, इनकम और एक्सपेंस को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा प्रॉफिट? निकलेगा नहीं निकलेगा? तो चलिए निकाल लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या जी? प्रॉफिट निकालने के लिए सीखे ना, जब बिजनेस करिए कैसे निकालना है आपको? कंपेयर करना है ना। जब भी आप बिजनेस करोगे तो इस साल कितना कमाए, अगले साल कितना कमाए, कंपेयर करोगे, मेरा प्रॉफिट दर साल परसेंटेज में इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, यही करके आपको निकालना होगा, कंपेरेटिव बना करके, तब ना आपको पता चलेगा हमारा बिजनेस ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ को जानने के लिए, परसेंटेज को जानने के लिए, दर साल मेरा इंक्रीज कर, इसके लिए कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है ना? बिजनेस करोगे तो यही करना होगा। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाओगे तो कैसे चलेगा, पता चलेगा कंपनी इंक्रीज कर रहा है, कंपनी डिक्रीज कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट दर साल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इसी से पता करोगे बेटे। चलिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो आइए, ए में कितना इनकम था? इनकम था ओपनिंग में 20 लाख, एक्सपेंस में 12,50,000, तो अंतर करते तो 7,50,000 आपका प्रॉफिट हो गया। इनकम 20 लाख का सेल किए, एक्सपेंस टोटल कितना? 12,50,000, यानी अंतर 7,50,000। इसका 25 लाख और 13,75,000, देख लिए कितना होता है बेटे? 25 लाख माइनस 13,75,000, यानी 11,25,000। ठीक है, 11,25,000 अब हो गया। अब इसका कंपेयर करिए, कंपेयर करिए तो माइनस कर दिया 11,25,000 में माइनस कर दिए 7,50,000, 3,75,000। आपका मन में सवाल होगा, सर ये तो कॉलम को कहां कर रहे हैं? ये कॉलम बेटे लास्ट में फॉर्मूला अभी सिखाया ना आपको, अभी फॉर्मूला सिखाया था ना, फॉर्मूला से निकालेंगे इसका परसेंटेज, परसेंटेज को फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है ना? तो अब आइए लेस करेंगे, लास्ट है आपका लेस करने वाला टैक्स।
टैक्स एट द रेट कितना परसेंट है? 30%। कितना परसेंट? 30%। कहां बेटे? यहां देखिए, टैक्स का रेट 30%। कितना परसेंट था? 30%। तो 30% किसका निकालेंगे? आप अगर बिजनेस करोगे, सरकार बोलेगी मेरा टैक्स पे कर दो, तो किसका करोगे? पूरा सेल का कर देंगे? जितना सेल के 20 लाख का सेल टैक्स दे देंगे? नहीं बेटे, जब भी सरकार आपसे टैक्स मांगती है, टैक्स मेरा दिए कितना होगा, वो आपका प्रॉफिट का मांगेगा। प्रॉफिट कमा रहे हो 30% मेरे मुझे दे दो। कितना प्रॉफिट कमाए? 7,50,000। ये कितना कमाए? 11,25,000। यानी जब भी टैक्स देंगे प्रॉफिट का, तो निकालिए 7,50,000 का टैक्स। 7,50,000 का 30% निकाल लिए बेटे, 2,25,000। कितना टैक्स निकला? 2,25,000। ठीक है, 2,25,000। अब इनका देखते हैं, 11,25,000 का 30%, इसका भी देख लेते हैं। 3,37,500। 3,37,500। तो ये 2,25,000 कितना अंतर हुआ देख लेते हैं माइनस करके। 3,37,500 माइनस 2,25,000, 1,25,000, 1,12,500, 1,12,500। अब इसको करने के बाद जो आएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स, इसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना, चलिए तो लाइट आ रहा था इसीलिए इसको नीचे कर दी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा बेटे बताइए तो? 7,50,000 का माइनस कर दिए 2,25,000, ये 5,25,000 आ गया। 5,25,000। इसका बताइए तो? 11,25,000 माइनस 3,37,500, 7,87,500, 7,87,500। क्या दिक्कत है आपको यहां तक? अब इसका कंपेयर कर लिए, कंपेयर कर लिए तो 7,87,500 माइनस कर लिया 5,25,000, 2,62,500। तो समझे, जब भी ये निकालेंगे एब्सोल्यूट इनकी डिग्री, यानी दोनों में कंपेयर करके निकाले, इसको भी कंपेयर करके निकाले, इसमें भी कंपेयर करें, सब में कंपेयर करके ये कॉलम बनता है। क्या बेटे समझ में आया? कितना आसान है। सबसे पहले इनकम दिखा दिए, इसका कंपेयर कर लिए, फिर टोटल एक्सपेंस का निकाल लिए, इसका कंपेयर करके एक्सपेंस को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना हो गया? 12,50,000। इसमें से इनकम घटा दी तो प्रॉफिट निकल गया। इसका भी टोटल इनकम इतना हो गया, इसमें से एक्सपेंस घटा दिए तो प्रॉफिट निकल गया। फिर टैक्स निकाल लिए, टैक्स किसका? प्रॉफिट का। इसका भी टैक्स 11,25,000 का और इसका 7,50,000 का टैक्स निकाल लिए, 30% निकालने के बाद घटा दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब हम बेटे निकालेंगे परसेंटेज। क्या निकालेंगे? परसेंटेज। याद करिए परसेंटेज का क्या कॉलम बताए थे, पीछे चलते हैं। ये वाला कॉलम क्या है परसेंटेज निकालने का? ये वाला कॉलम निकालना है क्या? एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट इनटू 100। बस यही फॉर्मूला बैठा कर निकालना है। आइए, तो यहां पे बगल में जगह है, यहां भी कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रेश पेज में निकालते हैं। यहीं पे निकालते हैं क्या? परसेंटेज नोट देकर निकाल लीजिएगा। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज बराबर क्या बताए थे? एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट।
ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट इंटू 100, इंटू क्या कर देंगे बेटे 100, दिखाई दे रहा है ना। या देखिए एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट, यहाँ पे 100 है, 100 नहीं दिखा दे रहा, या देखिए 100 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो चलिए अब बैठाइए एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कितना है, यहाँ ये कॉलम एक तरफ से सबका परसेंटेज निकालेंगे, इसका यहाँ निकालेंगे, इसका यहाँ निकालेंगे, सबका निकालेंगे। देखिए एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का कितना है 5 लाख, तो ऊपर में 5, ऊपर में दिखा देंगे 5 लाख। ओपनिंग ईयर ऑफ, इसका ओपनिंग ईयर कितना देखिए यहाँ पे कितना है 20 लाख, तो नीचे दिखाएंगे 20 लाख इनटू क्या लिखेंगे 100। अब बताइए काट ली है ना, तो 5 चौके 20, 4 बार 4 को कटेंगे तो 25 चौके 100, यानी 25%, यानी इसका निकल गया बेटे 25%। कितना परसेंट 25% आपका प्रॉफिट ग्रोथ किया पिछले साल की तुलना में। इस साल का सेल का ग्रोथ कितना आपका 25%, याद रखिएगा। यानी आपका पिछले साल की तुलना में 2022 की तुलना में 2023 में जो आपका सेल का ग्रोथ रहा 25%, ठीक है ना। अब इसे तो बेटे निकालेंगे इसका इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कितना है ये 2,50,000, लिखेंगे 2,50,000 डिवाइडेड बाय इसका ओपनिंग ईयर कितना बेटे 10 लाख, भागा देंगे 10 लाख से, इंटू 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100। तो बताइए तो कितना बार में कट जाएगा 2,50,000 के बार में कटेगा 4 बार में, ये भी कितना बार में कटेगा 4 बार में। इसको काट देंगे कितना परसेंट 25%। संयोग से देखिए ये भी आपका कितना 25%, यानी ये भी आपका प्रॉफिट कितना होगा, एक्सपेंस का ग्रोथ क्या रहा 25%, ठीक है ना। अब बेटे हम बनाते अदर एक्सपेंस, कितना आपका 1 लाख, प्लस माइनस को ध्यान में रखना है आपको, कि माइनस में ऐसा कुछ नहीं, कितना आपका ये 1,25,000 डिवाइडेड बाय कितना लिखे 2 लाख। देखिए ओपनिंग ईयर फॉर्मूला में देखिए एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज ऊपर, यानी इस कॉलम को ऊपर, ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट इस कॉलम क्या नीचे, ओपनिंग ईयर 2022 है ना जी, 22 है ना 2000, इसको नीचे और 100 से भागा दे दिए। बताइए कितना आपका 2,50,000 इंटू 100 कर दिए, तो काट दिए बेटा 2 बार में कट गया, तो ये कितना हो गया ये भी 2 बार में कट गया 50%, यानी ये कितना निकल गया 50%। लेकिन ये ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में कर दिए, ये भी ब्रैकेट, इसको भी ब्रैकेट में। क्या बेटे समझ में आ रहा है परसेंटेज कैसे निकाले, यानी इस कॉलम को ऊपर दिखाना है, ओपनिंग ईयर जो 2022 इसको नीचे दिखाना, और 100 से भागा दिए परसेंटेज निकल गया। हम आपको 3 परसेंटेज बता दिए, बाकी आपको 3 छोड़ दिया आपके लिए, तो हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो एक और करके दिखाते हैं, इसका आता है, इसका कितना ओपनिंग ऊपर में एब्सोल्यूट इंक्रीज इसका कितना 1,25,000, और ये कितना 12,50,000। चलिए इस पेज पे नहीं हटेगा, प्रीवियस पेज में करते हैं, यहां देते हैं इतना है 1,25,000 एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज। और देखिए तो इसका निकालें, ऊपर में दिखाएंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज को ऊपर, ओपनिंग ईयर में कितना 12,50,000, 12,50,000 से भागा देंगे 12,50,000 इंटू का कर दिए 100 कर दिए। तो चलिए तो काट दिए 1,25,000 12,50,000 पहले 0 0 काटे, 3 0 3 0 काट दिए, और 1 0 1 0 यहां से काट दिए, तो 125 बचा है ना। और यहां पर भी कितना बचा 125, तो बताइए ये क्या हो गया कट गया, तो कितना परसेंट 10%। कितना परसेंट बेटे 10% आपका हो गया, तो यानी आपका ये 10%, यानी आपका टोटल एक्सपेंस जो इंक्रीज किया कितना 10%, टोटल एक्सपेंस कितना 10%, याद है। इसी तरह से आप इसका निकालोगे बेटे, बताओ तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, यानी 3,75,000 को ऊपर, ओपनिंग में कितना 7,50,000 को नीचे, और 100 से गुना कर लेना, पर इसका परसेंटेज निकल जाएगा। अब इसका कैसे निकालेंगे बेटे, इसको ऊपर, ओपनिंग ईयर को नीचे, 100 से भागा गुना कर दिया तो इसका परसेंटेज निकलेगा बेटा। इसका कैसे, इनको ऊपर इनको नीचे 100 से गुना कर दिया, इसका भी परसेंटेज निकलेगा। ये 3 परसेंटेज आपको निकालना। क्या बेटे समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दें, ठीक है। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिए बेटे, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको है ना अगले लेक्चर के लिए, यानी आपका इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है
2025 में अब इसको पढ़ लीजिएगा, जो जितना हम बताएंगे तो काफी है, एनफ है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो। तो बच्चे इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ले लिए, पीछे का भी ले लिए, छूट गया था जो, और इसका भी ले लिए, क्योंकि तभी लाइट दिख रहा था, लाइट की वजह से आपको दिक्कत होता होगा। इसका भी ले लिए, इसका भी ले लिए, ले लिए, और फॉर्मेट का भी ले लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है। तो हमको इजाजत दिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। कल आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कराने वाले, अभी 2 बताए, 1 कराने वाले हैं, फिर 3 कराने वाले हैं। तो कंटिन्यू आपका लगातार ये वीडियो आने वाला है, और 2-4 दिन में चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया, है ना। धन्यवाद।